मैं समझता हूँ, ये देखें लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बातें हैं कि देखें इट इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट ऑफ लॉ की इंक्वायरी तो नहीं है ना, कोई जज तो नहीं इसको जुडिकेट कर रहा। ये एक जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं, इट इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक इंक्वायरी जिसमें उनको वो पूरे राइट्स नहीं होंगे जो किसी कोर्ट में होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिकॉज इट इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि कॉलर ने कहा कि 2 कैबिनेट सेक्रेटरीज को वो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ और अदर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स थे या मिनिस्टर्स चल रहे हैं उनकी बातों को वो इनोसेंट मिस्टेक कह रहे हैं कि ये मिस्टेक हो गई है। वो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये इनोसेंट मिस्टेक्स है बिकॉज बट देयर कलर इज वाइट सो दे आर बिलीवेबल, उनके ऊपर बिलीव किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे हमारी कम्युनिटी को एकदम से आप 180 डिग्री पे पार्टियां चेंज करेंगे, उससे कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। आपके पास क्लियर एग्जाम्पल्स हैं। आज अगर आप अपनी कम्युनिटी जो है अपने राइट्स के लिए खड़ी ना होती तो शायद रेस रिलेशन एक्ट भी ना होता, शायद हमारा एक मुसलमान पार्लियामेंटेरियन जो बनता बनता बहुत मुसीबत का शिकार हुआ MP सर्वर, वो ना होता, लॉर्ड नज़ीर अहमद ना बच पाते। इसी तरह हमें शाहिद मलिक के लिए एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव लड़ना होगा, नॉट कन्फाइनिंग टू ड्यूसबरी। हमें यह देखना होगा कि 6% की कम अज कम कैबिनेट में नुमाइंदगी है उन 20-25 लोगों में जो पूरे मुल्क की तकदीर का लोगों का फैसला करते हैं। जहां पे ऐसे केसेस आते हैं जैसे 42 डे की डिटेंशन है, जहां पे ऐसे केसेस का फैसला होता है जैसे 10 पाकिस्तानियों को पिछले दिनों 12 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया, उनके ऊपर फ्यूचर का फैसला हुआ। मैं समझता हूं आपकी कम्युनिटी की आवाज अगर एटलीस्ट वहां है, आवाज उठती है नहीं उठती है इट इज इमटेरियल, अगर एटलीस्ट आवाज वहां है तो आपने आधा मसाफत आपने तय कर ली। आधी अगली है कि आप उनको कन्विंस करें। ही इज द फर्स्ट टाइम MP, उसने खुद कहा है कि आई वॉज न्यू, 2005 में वो बने हैं। ही वॉज वेरी कॉशियस, ही वॉज इंक्वायरिंग अबाउट हिज प्रिविलेजेस एंड राइट्स। I think he followed the book as maximum as he can, and I think we should support him so that